Hello, viewers. Thank you so much for coming back to my channel and watching my vlog 4. कुर्सी की पीठी बांधे रखिए, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ये व्लॉग थोड़ा डिवोशनल है बट ट्रस्ट मी, आपको ये व्लॉग देखने के बाद उतना ही पीसफुल फील होने वाला है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं उडुपी से निकल चुकी थी, मुझे कहीं जाना था, वो यही जगह थी, दैट इज़ मूकाम्बिका, जो कि यहाँ की देवी मूकाम्बिका के नाम पे रखी गई है। उडुपी से ये सिर्फ 72 किलोमीटर्स दूर है। तो अगर आप ट्रेन से आते हो तो विद इन 1 आवर आप यहाँ आराम से पहुँच जाते हो। ये रीज़न था कि हमने ट्रेन यहाँ पे कैच की थी। पहुँच चुके थे हम अपने रूम में। हमने ये बुकिंग की थी होटल ज्योतिष रेसिडेंसी में, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट होटल माना जाता है इस एरिया में। और हर रूम में बालकनी दी गई थी, जो कि मेरा फेवरेट होता है। मुझे बहुत पसंद आते हैं वो रूम जहाँ पे बालकनी दी हो। आप जैसे देख सकते हो यहाँ का इंटीरियर बहुत मॉडर्न तो आपको नहीं मिलेगा, बट उन्होंने जो भी बेसिक चीज़ें लगती हैं मेरे रूम में उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बेड भी काफ़ी बड़ा था, रूम काफ़ी बड़ा है। और जैसे मैंने कहा बालकनी है, तो आप सामने से माँ के मंदिर का दर्शन भी कर सकते हो। मॉर्निंग में इसका व्यू बहुत खूबसूरत रहता है, जो कि मैंने आगे वीडियो में डाला हुआ है। ये यहाँ पे मोस्टली साउथ के स्टार्स आके स्टे करते हैं। जैसे आपको तो कांतारा मूवी के ऋषभ शेट्टी के बारे में पता ही होगा, द फेमस स्टार। जैसे आप जानते हैं कर्नाटका उनका कहते हैं ना नेटिव है, उनकी जन्मभूमि है, उनका गांव है। तो वो जब भी यहाँ आते हैं मूकाम्बिका में, ही स्टेज हियर ओनली इन दिस होटल। इतना उनका फेवरेट है ये होटल। आप भी फील करोगे जब यहाँ पे आओगे कि ये होटल ना हो तो ये जैसे एक मंदिर का ही प्रीमाइसेस हो। तो सबसे वो इम्पॉर्टेंट थिंग हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ, वॉशरूम जो मैं आते ही चेक करती हूँ, अगेन नीट एंड क्लीन था। फॉर द वॉशरूम आई गिव 9 आउट ऑफ 10 टू दिस होटल। और रूम भी नीट एंड क्लीन थे, स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। होटल की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपके साथ। और मैं निकल चुकी थी मंदिर की तरफ सुबह 4:30 बजे। मैं 3 बजे उठी थी। एंड ट्रस्ट में मुझे थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी, गला काफ़ी दुख रहा था, थोड़ा सा मुझे वायरल वाली फीलिंग थी। आप जिससे मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। बट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी यहाँ पहुँचने की कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई है। सो फाइनली पहुँच गई थी मैं वहाँ पे, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करी थी। जहाँ पे आपको बाहर मंदिर के लेफ़्ट हैंड में जो है यहाँ के मेन गणपति का मंदिर मिलेगा, जिसका दर्शन किए बिना आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। और मैं एंटर कर चुकी थी मंदिर में। अब ये फीलिंग्स ऐसी हैं जो मैं सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। माँ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। एक ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में यहाँ पे माई स्वयंभू उत्पन्न हुई है। और जो अपने आप में एक सुनहरे एक गोल्डन लाइन से कहते हैं ना डिवाइडेड है लेफ़्ट एंड राइट में। जिसमें जो लेफ़्ट साइड है उनका बायां भाग जो है वो शक्ति को, यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप को, और राइट साइड जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्वयंभू है। तो पहले ज्योतिर्लिंग और उस पे ही उसके पीछे ही माई की आपको मूर्ति दिखेगी। ये मूर्ति श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा 1200 साल पहले स्थापित की गई थी इस मंदिर में। महर्षि कोला ने पहली बार जब ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को देखा, तो उस पर गऊ माँ अपने उदर से अपना दूध कहते हैं चढ़ा रही थी। तो आज भी उस ज्योतिर्लिंग पे गऊ माँ के जो पैर का, जिसे खुर कहते हैं, उसका निशान है। और यही कारण कि यहाँ पे गौ पूजन का और महत्व है। जो कि विधि विधान से पूजन में गौ पूजन आता ही है, पर ये एक भी एक विशेष कारण है कि यहाँ पे गौ पूजन का विशेष था, कहता है महत्व है। अब अपने आप में एक बहुत बड़ा मिराकल आप जैसे कह सकते हो, वो चीज़ मैं दिखा रही हूँ जिसे कहते हैं ध्वज स्तंभ। ये 2300 साल पुराना आयरन का पिलर है। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे साल में 6 से 7 महीने बारिश होती है लगातार। इसके बाद भी इसमें इस लोहे के स्तंभ में, शक्ति स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है, बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगा उसमें। और ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साथ ही में जो है नीचे कछुए की पीठ पे पूरा पिलर की कहते हैं ना, पूरा पिलर बनाया गया है। उसके ऊपर हाथी, गणेश जी हाथी और माँ लक्ष्मी की ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की आप देख सकते हो मूर्ति है। कहते हैं जो नवरात्रि में यहाँ जो सबसे बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, उसमें यहीं पे जो विराजमान गणपति है पहले उनसे पूजन होती है और तब जाके सारे पूजन की शुरुआत की जाती है। तो ये जो है कहते हैं ये स्तंभ, जैसे मैंने बताया, 2300 साल पुराना है। इसका वज़न लगभग 500 किलो बताया जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे तपस्या करते थे तब यहाँ के आदिवासियों ने उन्हें ये भेंट दिया था। और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसके कुछ पार्ट्स पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि इतना साल में इतने बार बारिश होने के बाद भी 2300 साल से ये जो पिलर यहाँ पे खड़ा है बिना रस्ट के, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसको सुलझाने के लिए आज भी इस पर रिसर्च की जाती है। और नवरात्रि में जब यहाँ पे पूरा इसे दीप से दीपक जलाकर पूरा ऊपर तक जब सजाया जाता है तो एक जो दीप स्तंभ बनता है वो अपने आप में बहुत सुंदर यहाँ का एक नज़ारा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आर्किटेक्ट जो था आज से कई हज़ारों साल पुराना आज भी यहाँ पे मौजूद है। एंड ये शायद साउथ में ही आप देख सकते हो कि जो होता है ना अपने कल्चरल हेरिटेज आपको जो देखने मिलते हैं वो कितनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है, कितने अच्छे से संभाल के संजो के रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण उनमें से ये मंदिर है, इसका ये प्रांगण है। इस स्तंभ को माँ अम्बे के त्रिशूल का नुकीला हिस्सा माना जाता है जिससे उन्होंने मुका राक्षस का वध किया था। गर्भगृह के एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड में आप देखोगे जो ऐसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये है महासरस्वती मंदिर जहाँ पे महासरस्वती रूप में माँ की पूजा होती है। नवरात्रि में इस स्थान का महत्व और दुगना होता है। विद्यारंभ वाली एक जो रिचुअल होती है साउथ में, जहाँ पे पहली बार बच्चे जब स्कूल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तब माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, तीनों समय पे पूजन जो होता है मंदिर में, और तीनों समय ये जो है आप देख रहे हो वीडियो में वाद्य जो इंस्ट्रूमेंट से बजाए जाते हैं माई को प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए, और तीनों समय ये वाद्य अलग अलग तरीके से बजते हैं। Thank you. What's your name? आनंदिता। आनंदिता, वाओ। आप कितने साल के हो? How old are you? 2.5. मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे दीपदान का भी एक विशेष महत्व है। जैसे कि आपने कई शक्तिपीठ में और कई मंदिरों में देखा होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप दीपदान कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ तीनों समय की पूजन होती है और तीनों समय माई को रथ में बिठाकर पूरे मंदिर के प्रांगण में उन्हें घुमाया जाता है, क्योंकि यहाँ राजराजेश्वरी रूप में जैसे माई है, माँ मूकाम्बिका विराजमान है, तो एक रॉयल तरीके से उनके 3 समय रथ अलग अलग तरीके से चलते हैं। ये जो पहली बार आप रथ देख रहे हैं पूरे लकड़ी का काष्ठ का बना होता है, और दोपहर के समय चांदी और रात के समय गोल्ड के चैरिट में माँ स्वर्ण के रथ में प्रांगण में भ्रमण करती हैं। तो ये जो प्रथम भ्रमण का समय है जो कि लकड़ी के बने रथ का है, अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। परिक्रमा शुरू होने से पहले यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं रथ के सामने नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद रथ आगे बढ़ाया जाता है। पूरे मंदिर के प्रांगण में रथ को एक बार पूरी एक परिक्रमा दी जाती है। आप जैसे देख सकते हो, रथ को खींचने के लिए यहाँ जो यजमान पूजन में सम्मिलित होते हैं से लेके श्रद्धालु सब पूरी तरह से कोशिश करते कि एक बार उन्हें भी ये मौका मिले कि उन्हें रथ को छूने या रथ को आगे खींचने मिले। और मैं भी अपने आप को इस मामले में बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे भी 2 बार ये मौका मिला कि मैं भी माई के रथ को खींच सकूँ। सो ये बहुत ही खुशी वाला एक पल होता है। आपको फील होता है कि ये माँ एक जो है ना राज रानी की तरह चल रही है और हम एक उनकी सेना, एक उनकी प्रजा जैसे उनके साथ में है। तो इस तरह से एक बार भ्रमण होने के बाद, परिक्रमा होने के बाद, वो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा रॉयल ट्रीटमेंट से पूरी राजसिक रूप से पूजन होता है और इस तरह से माँ को दोबारा गर्भगृह में वापस ले जाया जाता है। तो सुबह का ये पूजन देखने के बाद मैं निकल गई थी फिर से अपनी होटल की तरफ। जैसे मैंने बताया, मेरा होटल सिर्फ 100 मीटर मुश्किल से दूर है। आप देख सकते हो सामने से मेरे होटल की बालकनी से मुझे पूरा क्लियरली मंदिर दिख रहा था।
तो आपको जब भी बालकनी में खड़े रहते तो आपको लगता है आप मंदिर के प्रांगण में ही हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और इस तरह से मैं अपना वापस मंदिर से आने के बाद, क्योंकि मैं सुबह ही उठ कर गई थी, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके, थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन करके, यहाँ से कुछ अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करके फ़ोटोज़ में मैं दोबारा पहुँची मंदिर में रात में। एंड वैसे तो मैं यहाँ 2 दिन रुकी थी। जैसे कि रात के तीसरे प्रहर का पूजन था, आपको जैसे बताया था, रात में स्वर्ण के रथ पे माई परिक्रमा करती है मंदिर की। यानी कि यहाँ पे जो है रथ का पहिया सिर्फ चांदी का रहेगा और पूरा रथ आप देखोगे वो पूरा गोल्ड का रहता है। तो फिर से पूरे वैसे ही विधि से, जैसे मॉर्निंग और आफ्टरनून में रिचुअल्स जो भी फॉलो किए जाते हैं, वही सेम रिचुअल से रात में भी माई का पूरे मंदिर में भ्रमण कराया जाता है। और ये भ्रमण के बाद आरती होती है और मंदिर के कपाट सुबह तक के लिए, गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सच में जैसे कहा जाता है कि यहाँ तीनों समय माई का पूर्ण रूप से, पूर्ण उत्साह से, उमंग से हर रोज़ दिवाली हो, ठीक उसी फीलिंग के साथ जैसे पूजन किया जाता है। जैसा ऐसा सुनने में आया था, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था आज दिवाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे साल में 365 दिन ठीक इसी तरीके से पूजा होती है। ये कोई विशेष पूजन का दिन नहीं है जिसमें मैं प्रांगण में गई थी। कहते हैं यहाँ पे जो भी सच्चे मन से माई से कुछ भी मांगता है वो इच्छा उसकी पूरी होती है। मेरे लिए ये एक स्पीचलेस एक्सपीरियंस है और सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला था 2 दिन तक इस प्रांगण में रहकर भगवती के उपस्थिति को फील करने का। सच में बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा ये। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कोचाद्री पर्वत पे, जो कि मूल स्थान माना जाता है मूकांबिका का। एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। वो पूरा कुछ मुझे इस वीडियो में डालना था, पर उससे मेरा वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पक्का दिखाऊंगी। यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं आपको और भी आगे अपकमिंग व्लॉग्स में बहुत अच्छी जगह यहाँ के दिखाने वाली हूँ। Till then, stay tuned and keep smiling. Bye-bye.